ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा एक और नया एपिसोड है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के पिछले साल के क्वेश्चंस 2023 के, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर में लेने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री में अमेजिंग ट्रिक्स, अमेजिंग जुगाड़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला हूं। कई बार एग्जाम में क्या होता है, आपसे आंसर नहीं आ रहा होता या फिर आप कुछ चीजें भूल जाते हो, कुछ वैल्यूज भूल जाते हो ट्रिग्नोमेट्री के, उस सिचुएशंस में कैसे आप जो है अपना जुगाड़ बुद्धि लगा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो हम इस वीडियो के अंदर में सीखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपको अपना स्कोर को बढ़ाना है 150, 160, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, वो भी कम टाइम में, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर सकते हो हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जिसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे यार ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक्स स्टडी करने का, कम टाइम में किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। जेईई मेन के अंदर में मैंने किस तरीके से बढ़ाया था, हजारों स्टूडेंट्स अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसमें जाकर के अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। कोई क्वेरी हो तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट करना है। अपने क्वेरीज को सॉल्व करने के बाद में आपको इस कोर्स के अंदर में एनरोल करना है। डिजिटल कोर्स है, इस कोर्स के थ्रू आप कम टाइम में सीखोगे किस तरीके से आपके नंबर आप बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और किस तरीके से अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, जैसे कि आप जेईई के अंदर में जो है 98, 99 परसेंटाइल सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो देर किस बात की, जाओ डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो और अपने स्कोर को जेईई मेन के अंदर में बूस्ट करो। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है पिछले साल के जेईई मेन 2023 के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के क्वेश्चंस। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन मैंने लिया है और दोनों में मैं आपको जुगाड़ ट्रिक दिखाऊंगा, तुक्का ट्रिक दिखाऊंगा। बहुत अमेजिंग ट्रिक्स मैं आप लोग के लिए यहाँ पर जो है इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपका दिमाग जो काफी ज्यादा खुल जाएगा। ठीक है, पहले अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। काफी अमेजिंग ट्रिक है, आपको पूरा वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से समझना है, तभी आपको चीजें जो है आपके ब्रेन में घुसेंगी। सबसे पहले आप देखो आपको यहां पर क्या दिया है, tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2a दिया है। देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब 2 तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक होता है या तो आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप जुगाड़ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहां पर बिकॉज आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं आपको जुगाड़ तरीका यहां पे बताऊंगा क्वेश्चन को उड़ाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो tan 75 डिग्री को आप लिख सकते हो ना cot 15 डिग्री, और 1/cot 15 को आप tan 15 लिख सकते हो। तो ये भी एक्चुअली tan 15 ही है, राइट। अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट इस तरीके से अगर आप देखते हो तो यहां पर आप देखो 105 भी अगर आप देखोगे तो 105 का मतलब क्या हो जाएगा, 90 प्लस यहां पे हो जाएगा ना, 90 प्लस आपका हो जाएगा 15 इधर से। ठीक है, 105 हो जाएगा आपका 90 प्लस 15 इधर से, राइट। तो इधर से कितना हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में अपना tan पॉजिटिव है, और यहाँ पे ऑल साइन tan cos पॉजिटिव है। तो आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका tan नेगेटिव होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan 75 के बराबर विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan 15 डिग्री प्लस 1/cot 15, समझ रहे हो ना आप बात को, 1/cot 15, तो ये अल्टीमेटली tan 15 ही हो जाएगा। तो मैं इसको पूरे को हटा के इसको मैं क्या लिख देता हूं, tan 15 लिख देता हूं, तो 2 बार tan 15 आ गया। फिर थर्ड टर्म हमारा क्या है, 1/tan 105 डिग्री। अब tan 105 को मैं लिख सकता हूं माइनस tan 75, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/ माइनस साइन आएगा तो यहां पे माइनस tan 75 डिग्री हो जाएगा। समझ गए आप बात को, क्योंकि एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो 75 है, एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan नेगेटिव होगा, तो इस तरीके से हमारा tan 75 लिख सकता है हम इसको विद अ माइनस साइन। अब ये क्या होगा, ये इसके जैसा ही हो गया ना एक तरीके से, तो ये दोनों एक्चुअल में कट गए, आप देखो ध्यान से, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, एक तरीके से आपके कट गए क्योंकि ये भी क्या हमारे पास में cot 15 और उल्टा होगा tan 15, तो ये दोनों ही टर्म आपस में आपके कट गए एक तरीके से आप देखो तो, राइट। अब आप देखो लास्ट टर्म जो हमारा है tan 195 का मतलब क्या है, 180 प्लस 15, तो वो इधर आएगा, है ना। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो 15 डिग्री का है, राइट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूं प्लस साइन के साथ में tan 15 डिग्री। हमेशा आप एक्स एक्सिस से एंगल देखो कितना है, और ऑल साइन tan cos के हिसाब से आप क्वाड्रेंट देखो कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, इसकी पूरी वैल्यू आ गई 2 tan 15 डिग्री। समझ गए,
क्योंकि ये दोनों कट गया और ये tan 15 है, ये भी tan 15 है। 2 tan 15 जो है वो 2a के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू आप देखो कितनी हो गई आपकी, tan 15 डिग्री के बराबर हो गई अप्रोक्सीमेटली। इसका वैल्यू अब आपको देखना है अप्रोक्सीमेटली tan 15 का, तो आप क्वेश्चन को उड़ा सकोगे। अब tan 15 की आप अप्रोक्स वैल्यू कैसे देखोगे, उसके लिए आप थोड़ा सा क्या आपको डायग्राम फील करना पड़ेगा। आपको क्या पता है, आपको पता है tan 30 डिग्री होता है 1/√3। 1/√3 मतलब 1/1.7, समझ गए। तो इसका मतलब आप अगर ध्यान से थोड़ा सा फील करो, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो मैं अगर बेस में 17 ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और अगर मैं हाइट में 10 ले लेता हूं, 1 2 3 4, या मैं यहां से ही देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना जो है हाइट में मेरे को लेना है। पेन से ही आप देख लो रफली कितना होगा, उतना मेरे को यहां से हाइट में रफली चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, 30 डिग्री है, समझ गए, क्योंकि tan 30 क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ना, तो 10/17 हो गया ना। सॉरी, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 10 और बेस कितना 17, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो 15 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आप देख लो कितना होगा, 15 डिग्री इसका आधा होगा, तो इसका आधा आपका 15 डिग्री होगा, समझ गए आप बात को। तो ये हाइट कितनी आ रही है आपकी, ये हाइट अप्रोक्सीमेटली आप देखो, अगर ये पूरा हाइट 10 है तो ये वाला हाइट अप्रोक्सीमेटली आपका 5-6 के आसपास आ रहा है ना, 5-6 के आसपास आ रहा है। तो अब ये जो हाइट है कितना हो जाएगा, 5 to 6, बेस हो जाएगा 17, तो ये जो वैल्यू आ रही है आप देख लो 0.3 या उससे कम आ रही है, आप देखो ध्यान से, है ना। ये आपकी वैल्यू देखो 5-6 के बीच में कहीं आ रहा है, और डिवाइड करेंगे हम 17 के साथ में, तो अप्रोक्सीमेटली 5/17 आप देखो कितना है, ये 1/3 से भी छोटा है, ठीक है। तो 0.3 या उससे थोड़ा छोटा इस तरीके का वैल्यू आएगा, किसका, 15 डिग्री के tan का अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमारा जो a है उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, हम ले लेते हैं 0.3 के आसपास, समझ गए आप बात। अब आप 0.3 को अगर यहां पर आप देखते हो a + 1/a, तो आपका आएगा 0.3 + 1/0.3, तो दिस विल बी आपका 10/3, समझ गए। तो 0.3 + 10/3 कितना हो जाएगा, 3.33, सो दिस विल बी 3.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। अब आपको खाली देखना है कौन सा क्लोजेस्ट वैल्यू आपका करेक्ट होगा। 2 बहुत दूर है, समझ गए। ऑप्शन ए अगर आप देखोगे तो ये कितना है, √3 मतलब 1.7, 1.7 into 3, 1.7 into 3 विल बी आपका 5.1/2 मतलब 2.5 समथिंग, 5 - 2.5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 के आसपास, ये भी दूर हो गया काफी। 4 - 2√3, 2√3 इज लाइक 1.7 into 2, 3.4, 4 - 3.4 इज 0.6 के आसपास, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका क्लोजेस्ट बचा है, जो कि हमारा 4, समझ गए, जो कि हमारा है 4। तो ये क्या था, जुगाड़ तरीका था, अप्रोक्सीमेशन करके हमने इस क्वेश्चन को उड़ाया। कैसे करा, पहले तो इसको देखा हमने क्या वैल्यू हो रहा है, ए का अप्रोक्स वैल्यू देखा डायग्राम से, जुगाड़ से देखा, प्योर जुगाड़ से, ठीक है। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan 15 की वैल्यू कई बार बच्चों को नहीं पता होती, उनको सॉल्व करना भी नहीं आता, तो देसी जुगाड़ से डायग्राम बना के हमने देख लिया कि भाई अगर ये हमारे पास में 10/17 है, मतलब कि 0.8 के आसपास है, तो ये हमारा 0.3 के आसपास आ रहा है, ठीक है। डायग्राम से समझ में आ रहा है, देखो इसका आधा हमने किया है, फील करो आप, ठीक है। तो ये आपका 1/3 से छोटा ही फील आ रहा है मेरे को, ये जो हाइट है ये बेस से 1/3 से भी छोटा फील आ रहा है, 0.3 के आसपास फील आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया है, 3.6 के आसपास आ रहा है, क्लोजेस्ट कौन सा है, 4 है, समझ गए। तो 4 को आप मार्क करोगे, इस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। यहां पे क्या है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फीट ऑफ वन पर्सन स्टैंडिंग ड्यू साउथ इज 45 डिग्री एंड फ्रॉम द फीट ऑफ अनदर पर्सन स्टैंडिंग ड्यू वेस्ट इज 30 डिग्री, और हाइट है 5 मीटर टावर का, तो उन दोनों पर्सन के बीच में आपको पूछा है। सिंपल है, देखो यहां पर मान लो आप टावर है, यहां पर मान लो एक पर्सन है, और यहां पर मान लो एक पर्सन है, ये कौन सा वाला है, साउथ वाला, ठीक है, मान लो, और ये कौन सा है आपका, वेस्ट वाला, ठीक है। अब यहां पर अगर 5 मीटर का टावर है और 45 डिग्री इसको फील हो रहा है, इसका मतलब ये भी 5 है, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर समझो, मान लो ये टावर है, टावर अगर इसको अगर फील हो रहा है 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री का मतलब क्या हो गया, tan 45 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर और बेस जब बराबर होता है तो tan 45 1 होता है, राइट। तो अगर इसको 45 पे फील हो रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर 5 है तो ये बेस भी 5 होगा, तो ये डिस्टेंस तो पता चल गया 5। अब आप एक चीज सिंपल सा फील करो, इसको अगर फील हो रहा है 45 डिग्री पे,
और इसको फील हो रहा है 30 डिग्री पे, तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्टेंस है इससे, ये जो डिस्टेंस है D2 दैट विल बी ग्रेटर देन 5। जितना दूर जाओगे उतना आपका क्या होगा, एंगल कमेगा। कोई बिल्डिंग के सामने आप खड़े रहोगे, बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो एंगल ज्यादा है, दूर जाओगे तो आप कम एंगल पे बिल्डिंग को देख पाओगे, बहुत इनफाइनाइट पे जाओगे तो आपका क्या है, एंगल बहुत कम होगा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपके लिए जो बिल्डिंग का टॉप का है। तो अगर यहां से इसको 45 डिग्री पे दिख रहा है और यहां से इसको 30 डिग्री पे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्टेंस है D2 इट इज ग्रेटर देन 5 मीटर। ठीक है, क्योंकि अगर पास होता तो 45 से ज्यादा एंगल होता, दूर है इसीलिए 45 से कम एंगल है 30 डिग्री। तो इससे क्या है, अप्रोक्सीमेशन आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो, बेसिकली करना पाइथागोरस ही है। तो रूट ओवर ऑफ 5 स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अगर होता ठीक है, तो कितना आता आपके पास में, यह आता रूट 50, मतलब 7 पॉइंट समथिंग आता। अब यहां पर आंसर 7 से बड़ा होगा, तो 5 आंसर नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप बात को, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ऐसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, अब बड़े में क्या क्या है आप देखो, आप अगर इसको देखते हो ऑप्शन डी को भी अगर आप देखो तो 5/2 इज 2.5, 2.5 का मल्टीप्लाई रूट 5 के साथ करोगे 2.2 समथिंग, तो ये भी आपका क्या है, 7 से छोटा ही है। ठीक है, ये भी आपका कोई 7 से बड़ा नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, आंसर 7 से बड़ा आएगा। 10 है जो 7 से बड़ा है, और 5√5 जो है ये आपका 7 से बड़ा है। ये दोनों में से आप या तो तुक्का लगा सकते हो, या तो अगर आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना आता है तो आप एग्जैक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें कुछ खास नहीं है। आपका क्या है, आपका tan 30 डिग्री जो है वो 5/x हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/tan 30 विच इज 1/√3, सो x विल बी 5√3। तो अब आप यहाँ पे 5√3 का स्क्वायर करोगे पाइथागोरस के अंदर में, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 5√3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना, 75, तो रूट 75 इज 100। ठीक है, मतलब रूट 100 हो जाएगा, 75 और 25 मिला के रूट 100 इज 10, तो आंसर विल बी 10। तो इस तरीके से जुगाड़ से आप कर सकते थे, बट ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक में आपको बताया कि आप 2 ऑप्शन कैसे फील करके एलिमिनेट कर सकते हो। अगर टाइम कम है, फटाफट से आप कैसे कर सकते हो जुगाड़ से। ठीक है, कई बार बच्चों को होता है, बच्चे भूल जाते हैं, tan 30 की वैल्यू याद नहीं है सर, आप क्या करें। तो ये फील जो मैंने बोला कि भाई डिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि एंगल कम दिख रहा है, ये सारी चीजें आपका माइंडसेट डेवलप कर रहा हूं मैं आपका, जिससे कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। ये दोनों क्वेश्चंस जेईई मेन 2023 में आए हुए थे, आप देख सकते हो। पहले क्वेश्चन को हमने कितना अच्छे तरीके से उड़ाया, एग्जैक्ट आंसर हमने मार्क किया, और दूसरे क्वेश्चन में हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। एक्चुअल तरीके से आप 2 में रह जाओगे, मतलब अगर आपको एक्चुअल तरीके से करना है तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आप तुक्का ट्रिक से 2 एलिमिनेट करके 2 में से आप तुक्का मार पाओगे। ठीक है, ऐसा टेक्निक सर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसमें आप एनरोल करो। जेईई मेन 2024 का बहुत शानदार कोर्स है, काफी बच्चे उससे स्कोर इंप्रूव कर रहे हैं। आप स्कोर इंप्रूव करो, आप पीछे मत रह जाओ, इसलिए कह रहा हूं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट करो, एनरोल करो, और कुछ भी आपके सजेशंस हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है ना, चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद है कि आपने ट्रिक्स एंड ट्रिक कोड से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।